हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त है। करते हैं आज का नया वीडियो स्टार्ट नए दिन के साथ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कुछ दो तीन बातें हैं जो कि मुझे क्लियर करनी है। उसके बाद जो है कौन क्या बोलते हैं कौन क्या नहीं बोलते हैं उससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बारी आती है, क्योंकि देखो आप भी हमें देख रहे हो और मैं तो सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप लोग हो, पब्लिक ही है जो हमें नीचे गिरा सकती है, पब्लिक ही है जो हमें ऊपर उठा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अपनी पब्लिक से, अपनी ऑडियंस से, जो कि मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं। जो कि मेरे जो मैंने पहले ये कंट्रोवर्सी वाला व्लॉग चल रहा था, वीडियो चल रहा था जो मैंने इससे पहले बनाया था, उसमें मैंने जो है गुस्से में बोला। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, गुस्सा आएगा ही आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, फूट फूट के गुस्सा आएगा, क्योंकि जहाँ पे इंसान की यहाँ लगती है ना, तो इंसान फूट फूट के गुस्सा आता है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं कैमरे के आगे रोना धोना करूँ, तो ऐसा तो मेरी आदत नहीं है दोस्तों। बहुत कम टाइम पे आपने मुझे जो है रोता हुआ देखा होगा कैमरे के आगे, या फिर मेरी विदाई के टाइम पे देखा होगा शादी में, या फिर आपने देखा होगा कहाँ, जब मैं मायके आई थी अपने, उसी टाइम मैंने खुद के ब्लॉग भी चेक किए, तो ऐसा मैंने रोना धोना कभी किया नहीं है किसी के लिए। हाँ, ऑफ कैमरा ज़रूर रोई हूँ, लेकिन ऑन कैमरा कभी नहीं। ठीक है, ज़्यादा लंबी बात ना खींचते हुए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपके लिए अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग दी है, अपनी पब्लिक से, केवल अपनी ऑडियंस से जो मुझे ऐसे बिहेव में नहीं देखना चाहती है, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। अब दूसरी बात आती है, आपने बोला कि आपने जो है कमेंट ऑफ किए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी जो मुझे लगेगा यहाँ पे क्लियर करनी है। कमेंट ऑफ की है, जी हाँ मैंने कमेंट ऑफ किए हैं दोस्तों। मेरा चैनल है, मैं किसी और के चैनल, आपको पता है मुझे अगर हेट कमेंट आएंगे, मुझे हेट मिलेगी। आपने बोला कि सामने वाले ने जो है कमेंट ऑफ नहीं किए, इसका मतलब आप झूठी हो। तो देखो, अगर जिनको लगता है मैं झूठी हूँ, तो मैं आपका देखो, आपका नज़रिया, आपके देखने का तरीका, आपकी सोच मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है नैना झूठी है, तो नैना झूठी ही है। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हो गई। जी हाँ, कमेंट मैंने ऑफ़ किए हैं। कमेंट ऑफ करके कोई सच्चा और कोई झूठा साबित नहीं होता है। ठीक है, और बाकी अभी जो है मैं पढ़ाई करके फ्री हुई हूँ, तो मेरे को अभी टाइम मिला है, शाम के टाइम पे 6 बज रही है। अभी तो 6 बजे मैं यहाँ बाहर पे कैमरा सेट करके व्लॉग शूट कर रही हूँ अपना, क्योंकि कुछ कुछ बातें मुझे क्लियर करनी है। इसके बाद मुझे व्लॉग नहीं लाने हैं कोई भी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कमेंट ऑफ का भी मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी बारी आती है, सीधे नाम लेके बोलूँगी, दीपा नेगी दीदी का कल वीडियो आया है। तो मैंने सीरियसली बता रही हूँ, तो जब से वो पहली कंट्रोवर्सी हुई थी आज से 7 महीने पहले, तो मैंने उस टाइम से उनका चैनल जो है अनसब्सक्राइब कर लिया था और नॉट इंटरेस्टेड कर लिया था, ताकि मेरे यूट्यूब पे जो है उनकी नोटिफिकेशन ना आए और उनके ब्लॉग ना आए, चाहे वो हो चाहे जिन्होंने भी वो कंट्रोवर्सी की थी, सबके चैनल मैंने उस टाइम पे कर दिए थे। साफ बात है ना, क्यों झूठ बोलूँ। बाकी दीपा नेगी दीदी के कल के वीडियो में दीपा नेगी दीदी ने बोला है, खास नैन्सी ने जो है वहाँ पे बोल दिया होता, और आपने जो है मेरे हस्बैंड को भी लेके आए हो अभी बीच में कि नैन्सी और गौरव से मेरी बात हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, सच्ची बात है, दीदी की मेरे से बात हुई थी। और सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, दीदी ने मुझे जो है मेरी शादी के टाइम पे, दीदी जी आपको भी पता है कि इंसान कितना बिजी होता है, कितना बिजी शेड्यूल रहता है ना, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे जब आपका मुझे कॉल आया था, आपने अपनी बात क्लियर करनी थी, तो आप भी बड़े हो, समझदार हो, शादीशुदा हो, आपने आज बोला कि आपने मेरा नाम नहीं लेना है ब्लॉग में। तो क्यों, मैं अपने, मेरे को भी तो अपनी बातें क्लियर करनी है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे मैं भी हूँ, सोशल मीडिया पे आप भी हो, मैं भी हूँ, मुझे भी लोग पूछेंगे, मुझे भी अपनी बातें क्लियर करनी है। तो आपने बोला कि आपने मुझे कॉल किया था, है ना। आप यहाँ वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, जैसे आपने सामने वाले की वीडियो में कमेंट किया ना, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो यहाँ भी कमेंट करना। आप माता रानी को बहुत मानती हो, तो आपको माता रानी को बहुत मानती हो, तो आप मेरे ब्लॉग में भी कमेंट करना कि आपने मुझे कॉल किया था मेरी शादी के टाइम पे, शादी के 2-3 दिन बाद। ठीक है, जब आपको लगा कि हाँ ये बातें आई आपके कानों में कि नैन्सी ने बोला कि बिन बुलाए मेहमान हुआ। ठीक है, चलो वो बात भी आपने मुझे कॉल किया, मैंने भी आपका फ़ोन पहले रिसीव नहीं किया, उसके बाद क्योंकि बिज़ी टाइम था, क्योंकि हम मंदिर जा रहे थे, आपको पता होगा, मैंने आपको बोला भी था दीदी मैं बिज़ी हूँ, मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद होता है आपको दर्शन करने जाना होता है ना। तो मैं बिज़ी थी, तो मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आए कि दीपा नेगी दीदी क्या बोल रही है, क्या नहीं दिया तुमने, मिठाई का डब्बा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया।
तो ये चीज़ आपने भी गलत की है दीदी जी। आपको भी वो बात, जब आपको पता था कि नैन्सी ने मुझे बोला है कि मैं मंदिर जा रखी हूँ, तो आपने बिना सोचे समझे, आपको जो बात फ़ोन पे क्लियर करनी चाहिए थी वो आपने सोशल मीडिया पे क्लियर की है ना? तो ये आपने बहुत गलत की है। अगर आप ये नहीं करते तो शायद मेरे परिवार की धज्जियाँ नहीं उड़ती। देखो, परिवार पे बात आएगी तो मैं आज बहुत सीरियस होके, मतलब बिल्कुल शांत, वरना गुस्सा तो मुझे भी है, आपको भी होगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मतलब जो चीज़ मैंने बोली है वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, मेरी साइड से जो गलती थी उससे मैं उसके लिए मैं आपसे जो है तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, जो चीज़ मैंने बोली है। अब दूसरी बारी आपने बोला ये डॉगी भौंक रहा है, दोस्तों वो करना, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं कैसे क्यों भौंकता रहता है बार बार। दूसरी बात, दीपा नेगी दीदी ने बोला कि नैन्सी गौरव ने मुझे बोला कि किसी रिश्तेदार का नाम लेना। दीदी, आप पूरी बात क्लियर कर देते आज व्लॉग में। हमने तो आपको नहीं बोला किसी रिश्तेदार का नाम लेना। मतलब अगर ये बोला होगा कि हाँ दीदी ये बात शांत करनी है तो आप कुछ वो करो, आपको किसने बोला है ये चीज़ें आप ज़रूर सोशल मीडिया पे क्लियर करना, है ना। मैं आज अभी नाम लेके बोलूँगी। तारा का चैनल जो हैंडल करते थे, उन्होंने ये बात, ये कंट्रोवर्सी जो है बंद करवाई थी, है ना। मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप, अगर आप सच्चे हो तो आप सच में कमेंट करना। उन्होंने ये बात बंद करवाने के लिए बोला था कि हाँ, आप क्यों, क्योंकि बीच में तारा का चैनल, तारा का नाम नहीं आना चाहिए था। हमारा तो क्या, हम तो भाई छोटे मोटे ब्लॉगर हैं। मेन चीज़ ये है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं, ठीक है। हम तो छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, तो तारा का नाम जो है बीच में नहीं आना चाहिए था। तो इस वजह से जो है उनके जो हैंडल करते हैं चैनल, मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन जो उनके चैनल हैंडल करते हैं, तो उन्होंने ये बातें जो है कॉन्फ्रेंस में रख के, फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोगों की आदत क्या है, मैं अब समझने वाले समझिए, रिकॉर्डिंग, ये हमारी आदत नहीं है रिकॉर्डिंग करने की, जो बात बोलनी है मुँह पे बोलनी है, ठीक है। अब आपने मेरे हस्बैंड से भी बात की, आपने मुझसे भी बात की, आपने बोला कि अगर आपने जब सोशल मीडिया पे हमारी बात लेके आ गए थे तो आपको पूरी बात लेके आनी चाहिए थी, आपकी भी गलती है। अगर आप, हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना, सच सच दिल से बताना। आपको मैंने उसके बाद फ्री होकर कॉल की थी जब शाम को, आपने बोला था नैन्सी, मैंने कितनी, मेरे और मेरे हस्बैंड ने आपको कितनी बार पूछा था कि दीदी प्लीज़ एक बार आप मुझे नाम बता दो कि किसने आपको ये चीज़ बताई। मैंने बोला तारा ने, औरों का भी नाम लिया था मैंने बोला उन्होंने, आपने बोला नहीं उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है, मान लिया उन्होंने नहीं बताया था, वो बिल्कुल सही है। आपने तारा का नाम भी नहीं लिया कि आपको तारा ने बताई ये चीज़ें, मैं उसी टाइम पे वो बातें क्लियर हो जाती है हमारी, है ना। आपने बोला तेरा भी नहीं, तुम्हारा बहुत करीबी है जो तेरे साथ हर टाइम था। तो अच्छा, तो मेन चीज़ दोस्तों, आपको पता, आप बोलते हो ना दोस्ती में मैंने धोखा दिया है, मुझे अपनी दोस्ती पे इतना विश्वास था, इतना अटूट विश्वास था, सीरियसली बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब खुश हो गए हो आप कि हाँ आज मैं रो गई। मुझे अपनी दोस्ती पे इतना विश्वास था कि अगर मैंने सामने वाले इंसान के पास कुछ चीज़ें बोली भी है, ठीक है, उस चीज़ को भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। कुछ चीज़ें बोली भी है तो सामने वाले इंसान ने आपके पास वो चीज़ें बोली थी, आप मेरे पे वहीं पे नाम ले लेते, हमारी बात वहीं पे क्लियर हो जाती। गलती आपकी भी है, आप तो एक समझदार वो हो ना, आप तो सोशल मीडिया पे बोलते हो कि हाँ मैं जो भी चीज़ बोलते हो, आपके ब्लॉगों को देख के तो लगता है कि हाँ यार हर चीज़, बट नहीं हो आप समझदार। अगर आप वहीं पे वो बातें क्लियर कर देते, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं लाते, आप फ़ोन पे वो बातें ज़्यादा क्लियर करते, इसका मतलब कंट्रोवर्सी आपको भी करनी थी इस बात को लेके, है यही चाहते हो क्या? मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरा दिल बहुत दुखा है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मेरा दिल दुखा है, आपको भी वो चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी। देखो सोशल मीडिया पे सबके, आपके भी घर परिवार है, आपकी भी शादी हो रखी है, मेरा भी घर परिवार है, मेरी भी शादी हो रखी है, और आप बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे आज ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ दोस्तों। आपने दीपा नेगी दीदी को जब हेट मिल रही थी ना, मुझे सीरियसली बता रही हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। बुरा किस बात का लगा, देखो गलती भले ही दीदी की भी है, क्योंकि दीदी को भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। मैं तो आपके लिए बहन जैसी थी, ठीक है, आपने वो चीज़ें फ़ोन पे सॉर्ट आउट करनी थी, आपको भी मतलब सोशल मीडिया पे लानी थी वो चीज़ें आपने गलत की है। उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो सोशल मीडिया पे, एक तरफा मत बोलिए, और बोलनी है पूरी बात बोलो। ये मत बोलो कि नैन्सी गौरव ने बोला कि किसी रिश्तेदार का नाम ले लेंगे। हमने केवल आपसे पूछा कि हाँ किस टॉपिक पे हम ये करें कि ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी गई है आपके द्वारा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लेके आए हो, है ना, आपके द्वारा जो है जो कंट्रोवर्सी छिड़ी गई है वो कैसे बंद हो, क्यों,
मैं झूठी नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि देखो मेरे पे मैंने कमेंट ऑफ किए, मैंने बोला एक ही दिन जो है मैं अच्छे से रिप्लाई दूंगी, क्योंकि बहुत हर्ट हुई हूँ मैं। मेरे पति का नाम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वो तो खुद ये चीज़ें चाह रहे थे कि हाँ, फिर भी हमने, मेरे को अपनी दोस्ती पे इतना भरोसा था कि नहीं, सामने वाला इंसान जो नहीं बोल सकता ये चीज़ें। चलो, ये बातें भी मेरे साइड से आपके लिए यही चीज़ें थी। बाकी मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी, देखो दीपा नेगी दीदी की बिल्कुल भी गलती नहीं है। उनकी गलती केवल वही है, आप लोग वहाँ कमेंट करना और वहाँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी दीदी, आप जो मेरी फ़ोटो लगा के थंबनेल लगाते हो ना, वो लगाना प्लीज़ बंद कर दें। इसके बाद आप मेरा व्लॉग देखोगे तो मेरी फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, आप अपना मुद्दा रख सकते हो, आप अपनी बातें रख सकते हो, बेझक आप मेरा नाम ले सकते हो, आप बिल्कुल छूट है मेरी साइड से। लेकिन आपको मेरी साइड से, आप किसी और की फ़ोटो लगाओ नहीं लगाओ, वो आप अपनी फ़ोटो लगा दो कि मैंने बात क्लियर कर दी। मैंने भी अगर बात की तो मैं आपकी फ़ोटो भी लगा सकती थी, फेम पाने के लिए कर सकती थी ना, लेकिन नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी शादी की फ़ोटो, जैसे आपने कंट्रोवर्सी में मेरी शादी की फ़ोटो लगाई थी, वो तो ऐसे वायरल हुई, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों ने किया, चाहे वो किसी ने भी किया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे फ़ोटो थंबनेल पे बिल्कुल ना लगाइए। मुझे जो बात क्लियर करनी है वो मैं कर चुकी हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब आप ज़रूर वीडियो लेके आना, लेके आओगे, क्योंकि देखो मेरा चल रहा है अभी एग्ज़ाम, मेरे एग्ज़ाम होने वाले, मेरे पे इतना फालतू का टाइम नहीं है ये कंट्रोवर्सी में पढ़ने का मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि मैं 6-7 महीने पहले वो चीज़ें झेल चुकी हूँ, है ना, झेल चुकी हूँ। तो इस वजह से अब देखो कंट्रोवर्सी ख़त्म तो करनी थी उस टाइम पे, क्योंकि दूसरे की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, दूसरे के परिवार को बेइज्जत किया गया है, ठीक है। आपका मुद्दा क्लियर हो गया है। बाकी कौन क्या बोलते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे केवल ये है कि जहाँ पे मेरी गलती है वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं चाहती तो आज से 7 महीने पहले ये चीज़ें क्लियर, और मेरी गलती ना, सीरियसली मेरी भी गलती है। मेरी गलती पता क्या है कि मैंने ये बातें जो है उस टाइम पे क्लियर नहीं की। शायद जब मेरे कानों में जो है दीपा नेगी दीदी से जब हमारी बात हुई, मेरी गौरव की ये शॉर्ट आउट करने के लिए कंट्रोवर्सी, तो हमें भी बुरा लगा। जब दीदी को हेट मिल रही थी ना, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसी बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार दीदी को हेट मिल रही है हमारी वजह से, या मतलब, पर दीदी की भी गलती है कि दीदी वीडियो लेके आई सोशल मीडिया पे। ये बात आप फ़ोन पे भी शॉर्ट आउट कर सकते थे। तो चलो, ये बातें तो शॉर्ट आउट हो गई थी। अब आप, मैंने कमेंट का भी आपको बता दिया है, चलो ठीक है। इस चीज़ का तो कमेंट तो खैर आते हैं जाते हैं, कुछ बुरे मुझे बोलेंगे, कुछ बुरे सामने वाले को बोलेंगे। अब आप बोल रहे हो कि तारा के लिए, ठीक है। देखो अब आप सोचो, आपने मुझे बोला कि दोस्ती के लिए तारा से जो बातें, जो मैंने, जो उसने मेरे को बोला है कि हाँ इसने मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात की है, तो दोस्तों अगर सामने वाला मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा या मेरे हस्बैंड के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि हम भी बोलेंगे ही। तो ये चीज़ भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जी हाँ मैंने बोली है, और ज़रूर क्यों नहीं बोलूँगी। सामने से मेरे लिए कुछ बोला जाएगा तो मैं बोलूँगी, और अभी नहीं, और औरों के पास भी बोलूँगी, है ना। अगर ज़्यादा होगा तो औरों के पास भी बोलूँगी ये चीज़ें, जब ज़्यादा ही होगा, जब लगेगा मुझे कि पर्सनल चीज़ें भी, क्योंकि देखो डीप चीज़ें तो भाई हम भी समझदार हैं, घर परिवार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामने वाला भी घर परिवार से है, बच्चे हैं, सब चीज़ है, तो मुझे पता है मुझे कैसे रहना है, ठीक है। वो जो बहुत, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हूँ वो चीज़ें, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ। अब कल तारा से जो बातें हुई थी, आपने बोला था नहीं तारा सही है, तारा को ही, मतलब मेरे को हेट मिल रही थी ना कल, इससे पहले जब मैंने ब्लॉग डाला था। देखो पहले, सबसे पहले देखो दोस्तों, कंट्रोवर्सी का कारण है तारा, ठीक है। आपने बोला ना आप लोगों की दोस्ती हमें बहुत अच्छी लगती थी, आप एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। नहीं दोस्तों, ये दोस्ती नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने अगर सामने वाले इंसान के पास कुछ बात क्लियर की है, कुछ बातें अगर बोल भी दी है कि हाँ, होता है ना कभी कभी इंसान बोल देता है कि हाँ, अगर मैंने बोल भी दिया कि यार नहीं नहीं इनको नहीं वो किया था, या इनको तो अगले इंसान को वो चीज़ें जो है अपने मन के अंदर रखनी थी कि हाँ मेरी दोस्त ने मेरे पे बोला, तो थर्ड इंसान के पास नहीं बोलना था। आपने बोला तो सब जो किया धराया है वो गेम है तारा का, ठीक है। मुझे लग रहा है तेरे माइंड में चल रहा था कि मैं इसको कैसे बदनाम करूं, तूने वो चीज़ें की है, तो अब मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं रहूँगी। मुझे भी अपनी बात, तूने बोला ना कि क्लियर करो, कुछ चीज़ें ये होता है ना सोशल मीडिया पे इंसान बहुत मतलब सोच समझ के बोलना। मैं सोचती हूँ ना कई चीज़ें मैं अपने मुँह से बोलूँ जो होता है ना, लेकिन पर्सनल चीज़ें क्यों बोलूँ यार, किसी के लिए नहीं बोल सकती हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसी तेरी तरह, ठीक है। और
रही बात रोना धोना, तूने बोला मैंने अपने पति के सामने रोई, ये हुआ वो हुआ, मैं भी बहुत रोई हूँ यार, अपने हस्बैंड के सामने, अपने घर वालों के सामने बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मैं केवल अपनी पब्लिक को जो है ये बातें क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे हेट नहीं मिलनी चाहिए, और अभी भी मेरे को हेट मिलेगी, मुझे फ़र्क, क्योंकि देखो मैं पहले ही बोलती हूँ आपको, मैं कमेंट जो है डिलीट कर देती हूँ। मैंने जो किया है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ पूरे सोशल मीडिया पे आज, ठीक है। तो देखो आप गलती, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण कौन थी, वो भी हमने चलो दोस्ती की वजह से जो है छुपा दिया। और फिर मेन चीज़ दोस्तों, जब हम 6 महीने पहले, आज से 6 महीने फ्लैश बैक जाओ, 6 महीने पहले उस शादी की कंट्रोवर्सी हुई थी, सबसे बड़ा रीज़न तो दीपा नेगी पहाड़ी दीदी थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ये बात लेके आई, उनको वो बात जो है फ़ोन पे मेरे से सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। उन्होंने वो बात, उन्होंने तारा का नाम नहीं लिया बीच में, क्योंकि ये तारा को, क्योंकि तारा का तो बड़ा चैनल है ना, और हम लोग हैं छोटे, तो उसका नाम नहीं आना चाहिए था बीच में। आप बोलते हो ना एक लड़की ही एक लड़की की दुश्मन होती है, तो आप खुद, आज आप मुझे खुद कमेंट करो दोस्तों, अगर आपने भी, आपके भी दोस्त होंगे ना, आपने क्या अपने दोस्त के लिए सच में, अगर किसी ने आपसे पर्सनल बात किया, आपने थर्ड इंसान के पास बोल दिया वो चीज़ें? नहीं ना, दोस्ती ऐसे नहीं होती है, यहाँ पे नहीं देखी जाती है दोस्ती, ठीक है। तो ये बात भी हुई। तो कंट्रोवर्सी का जो 6 महीने पहले आज से मेरे फैमिली की धज्जियाँ उड़ी थी, उसका मेन रीज़न, मैंने बोला ना कर्मा रिटर्न आता है। मेरे घर वालों को भी बुरा लगा है, मेरे मम्मी पापा को भी बुरा लगा है, तो सोचो उन्होंने अंदर क्या सोचा होगा तेरे लिए। उनको तो पता था, मेरे सास ससुर जी को भी पता था, मेरे मम्मी पापा को भी पता था, मेरे भाई बहनों को भी पता था, मेरे हस्बैंड को भी पता था। केवल इन प्यारी ऑडियंस को नहीं पता था कि असली कंट्रोवर्सी रीज़न कौन रही है, ठीक है। तुझे जो बात करनी थी तू मुझसे करती, तुझे मेरे से दोस्ती तोड़नी थी, तू बेशक तोड़ती यार, लेकिन तुझे ये चीज़ें जो है अगले इंसान के पास नहीं बोलनी चाहिए थी। और दीपा नेगी दीदी की भी यहाँ पे गलती है, मैं 50 बार बोलूँगी कि आपको सोशल मीडिया पे किसी के परिवार की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए थी। और केदार खंडी को भी मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है, कि तुझे भी उस टाइम पे जो है ऐसी धज्जियाँ नहीं उड़ानी थी। फ़ोन पे शॉर्ट आउट जो बातें हो सकती थी, खैर तूने तो मुझे कॉल करके ये बोला कि कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोल रही हूँ, क्योंकि तुम जो दूसरे के कमेंट में ना कर रहे हो, सारे जितने भी आ रखे थे कि हाँ पहाड़ी भाई को छोड़ के मैंने और सबके कमेंट देखे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो हैं यार, वो उन्होंने नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों में नहीं करते हैं, क्यों करेंगे, करेंगे भी तो मैंने बस बोलना ही था, उनका नाम उन्होंने नहीं किया है, बाकी मैंने सबके, आपने बोला ना कि अगर आप सही नहीं होते तो आपके साथ सारे व्लॉगर खड़े रहते, मेरे साथ कोई ना रहे, मेरे साथ मेरा भगवान है ऊपर, और मैं अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर मैं ये चीज़ें नहीं बोलती तो शायद कंट्रोवर्सी भी नहीं होती। मैं अपनी चीज़ें भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैं पब्लिक को धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिलता है पब्लिक के द्वारा, क्योंकि पब्लिक मेरी ऐसे रोने धोने वाली वीडियो पसंद नहीं करती है, उनको नॉर्मल व्यूज़ कम जाएँ बेशक, लेकिन नॉर्मल वीडियो पसंद है। मैंने आज अपनी बातें क्लियर कर रही, इसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं आने वाला है, लोग क्या व्लॉग लेके आएंगे मुझे नहीं पता, बस मुझे जो बातें क्लियर। तो दोस्तों आप जो है तारा को ज़रूर कमेंट करना कि तेरी दोस्ती यही थी, क्योंकि मैंने तो कट ऑफ कर दिया, उसने भी कट ऑफ कर दिया, होगा ही यार। बस मैं पर्सनल चीज़ें, देखो पर्सनल चीज़ें तो मैं भी नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि किसी टाइम पे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हुआ करती थी, ठीक है, पर्सनल चीज़ें मैं भी नहीं लेके आऊँगी। अब पर्सनल चीज़ें आ गई तो आपको पता है पब्लिक को, तो आप लोगों को तो क्या चाहिए जो हेट कमेंट करते हैं, मिर्च चाहिए, कहाँ से नैन्सी की बात आएगी, कहाँ से तारा की बात आएगी घुस के, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, जो चीज़ मैंने बोली है वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट की है, जो चीज़ मैंने नहीं की है वो मैंने बिल्कुल वो कर दी है। और जब तारा ने वीडियो बनाया था कि हाँ, जब मैंने अभी वीडियो लाई थी उससे पहले, ठीक है, तारा ने बोला था कि क्या बोलते, हाँ मैंने पहले तो, सबसे पहले दोस्तों इससे कमेंट करके ये पूछो, जो चोरी का इल्ज़ाम जो इसने बोला है ना, लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मैं क्यों चोरी का इल्ज़ाम लगाऊंगी यार, मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं ऐसी। जिसने उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाया है मुझे भी चाहिए, मतलब स्क्रीनशॉट लगा दे कौन से तुझे मैसेज आए थे। वैसे तो मैसेज आए होंगे, ऑब्वियसली बात है, कई लोग होते हैं जो फेक आईडी से ही बना देंगे कि यार उसने तेरे पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन भाई मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ऐसा इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगाया। ये चोरी वाली बात ज़रूर क्लियर करना, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे। दूसरी बात, मैंने पुलिस केस की बोला कि मैं रिपोर्ट करवा दूँगी, मैं करवाने ही जा रही थी कल, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने तारा को अपने, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा, मैंने उसको ब्लॉक कर रखा, मैंने इशू के नंबर से 3 बार तारा को कॉल की, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसका जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, फिर उसने फ़ोन उठाया, फिर हमारी बातें हुई कि देखो कल आपको पता है मैं नॉर्मल ब्लॉग लेके आई थी अपना, आज मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मैं सामने वालों की वीडियो देख रही हूँ, ठीक है। मेरा बहुत स्ट्रगल टाइम चल रहा है इस टाइम पे, मुझे अपनी फैमिली के लिए खड़ा होना है,
मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इन कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं आना, बस मुझे अपनी बातें शॉर्ट आउट करनी है, वो चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ आज। इसके बाद इस बारे में और मेरे फैमिली के बारे में अगर इसके बाद धज्जियाँ उड़ी तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। मैं क्लियर कर दे रही हूँ ये चीज़ें क्लियर। अगर मिठाई का डब्बा, शादी की बातें नहीं हुआ मेरी फैमिली से, ठीक है, नहीं हुआ। पहली बात तो शादी के टाइम पे जो है, चलो ठीक है, कुछ चीज़ें हमसे भी हुई होंगी मिस्टेक, मानती हूँ, कुछ चीज़ें तुमसे भी हुई होंगी, तुमसे तो खैर बहुत चीज़ें हुई है मिस्टेक, तुम तो चाहते ही थे, ठीक है। तो कल भी जो तारा का व्लॉग आया था, जो इससे आंसर दिया था इसने मुझे, जो अभी पिछला व्लॉग जो आया था इसका, तो इसने क्या बोला था कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे व्लॉगर रोके गए और सबके कमेंट भी आए थे, ठीक है, कि जी हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है, व्लॉगर रोके। इसमें भी तूने जो वीडियो बनाया है, तूने चलो अपना तो क्लियर कर दिया है, लेकिन इसमें भी तूने मेरी फैमिली की धज्जियाँ उड़ाई है। साफ साफ दिख रहा है लोगों को और साफ साफ दिख रहा है मुझे। मैं बोल रही हूँ कर्मा रिटर्न आता है। कल के दिन अभी तेरा देख, अब हाँ लोगों ने क्या बोला, आप बच्चे के लिए बोल रहे हो। भाई देखो, मैंने पहले ही बोला है, बच्चे के लिए, बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा मेरे लिए बहुत प्यारा है और हमेशा प्यारा ही रहेगा। उसकी फैमिली मेरे लिए हमेशा प्यारी ही रहेगी, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड भी था, ठीक है। कुछ बातें मुझे क्लियर करनी है, वो मुझे करनी है, क्योंकि मुझे भी हेट मिल रही है जो मैं नहीं सहन कर सकती हूँ यार, बिल्कुल भी। फिर आप लोग बोलते हो दोस्तों कि आप रूड भी है, मुझे इसी बात का हर्ट होता है कि यार मैं अगर किसी पे भरोसा करके बोलूँ तो कोई मेरी फीलिंग क्यों नहीं वो करता है, हैं? खुद सोचो आप यही चाहते थे ना। वैसे मैं नहीं चाहती हूँ, मैं अभी भी आंसू नहीं निकालूंगी, लेकिन मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत हर्ट। और आपको पता है, एक माँ बाप की अगर धज्जियाँ उड़ी हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ बोला होगा बेटा, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बोला होगा कि हाँ सोच ले, फिर कर्मा रिटर्न आता है। परसों का घुमा के भी साफ सीधी बात यही है कि हाँ हम वहाँ से जो है ऐसा कुछ भी वो नहीं हुआ, जो चीज़ें लोगों ने बोली वो चीज़ क्लियर थी। और आपको पता है, आप दोस्तों, आप पब्लिक हो, आप भी मतलब अगर आप सीरियसली बता रही हो, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो भी करो और जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो भी करो। आप बताओ गलती किसकी है? मैं मानती हूँ मेरी गलती भी है, लेकिन आप सच बताओ, अगर आप सच्ची पब्लिक हो ना, सच्ची ऑडियंस हो, आप कमेंट करो, सबको जाके कमेंट करो जो वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि असली मैंने तो अपना एक्सेप्ट कर दी कि हाँ जो बात मैंने बोली थी वो सच थी, जो मैंने बोली थी, ठीक है, उसको। लेकिन उसको ये बातें ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं लेके आनी चाहिए थी। फिर दीपा नेगी पहाड़ी दीदी की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने मेरे से फ़ोन पे वो शॉर्ट आउट नहीं की, ठीक है। शॉर्ट आउट कर, अगर वो तारा का नाम लेते ना दीदी आप, तो मैं उसी टाइम आपको सच बता देती कि दीदी हाँ मैंने बोला है, ठीक है। अगर आप उसी टाइम वो बात शॉर्ट आउट कर देते वहाँ पे, अगर आप तारा का नाम ले लेते। तारा का नाम तो मुझे बाद में चला है पता, बाद में चल रहा है मुझे पता। रही बात, भाई मैं सच में बता रही हूँ, इसके बाद भी अगर शादी की कंट्रोवर्सी को लेके, आज से 7 महीने पहले की बात है, आज से 7 महीने पहले की बात है, जो भी अभी कंट्रोवर्सी भी छिड़ी है ना, वो भी आज से 7-8 महीने पहले की बात है, जो वहीं पे दब गई थी। लेकिन अच्छा है, भगवान भी कुछ जो है अच्छे के लिए वो करता है, समझ रहे हो, भगवान भी कुछ अच्छा ही चाहता है कि हाँ अच्छा हो, इसलिए वो बातें जो हैं खुल के दोबारा आई हैं। लेकिन किसी की फैमिली की जो है बेइज्जती मत करना, किसी के माँ बाप का जो है दिल मत दुखाना। और अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर इसके बाद मेरी फैमिली, मैंने अपना बात क्लियर कर दी है, इसके बाद मेरी फैमिली के ऊपर बात आती कि तुमने वहाँ खातिरदारी नहीं की, तुमने वो नहीं किया, फिर सोच लेना, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर लेके आएगा, कोई भी ब्लॉगर अगर शादी की कंट्रोवर्सी का नाम भी अपने मुंह से ले लिया या थंबनेल चिपका दिया, या मैं सीधे अब कंप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट बार मैं अपने ब्लॉग में ये चीज़ बोल रही हूँ। और जो चीज़ आप चाहते थे कि हाँ मैं सच बताऊँ, तो मैं सोच रही थी नहीं, फिर भी मैं ये चीज़ें थी कि नहीं, मैं कुछ चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें हैं वो दबा के रखूँ। अभी भी मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें जो हैं, जो बहुत डीप चीज़ें हैं, वो मैंने दबा के रखी हुई हैं। अगर मैंने सामने वाले के पास, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर मैंने सामने वाले के पास कुछ चीज़ें बोली हैं, तो सामने वाले ने भी बहुत कुछ बोला है बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। आप मुझे हेट दोगे तो मैंने अपनी साइड से भाई क्लियर कर दिए चीज़ें, क्योंकि मैं इसलिए मैंने कमेंट ऑफ किए थे कि नहीं, मुझे पता था अगर तारा का ब्लॉग आएगा तो सामने से दीपा नेगी पहाड़ी दीदी हो, चाहे वो ब्लॉगर कोई भी आया था होगा, जो समझदार है वो नहीं लेके आते हैं, जो जिनको चाहिए ही मिर्च है, जिनको तड़का चाहिए है, वो ज़रूर लेके आएंगे। और दीपा नेगी दीदी को लास्ट बार ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये बात अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर क्लियर करना कि नैन्सी और गौरव ने
ऐसे रिश्तेदार के लिए आपको पता है किसने नाम लेके यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन का नाम आना चाहिए ब्लॉग में, ठीक है, कि आपके पास किसने कॉन्फ्रेंस में बात करवा के वो बात शॉर्ट आउट करवाई थी। मैं तो चाहती नहीं थी, हम तो चाहते थे तारा का नाम आए बीच में, ताकि तब हम सच बताएं कि हाँ हमने क्या चीज़ बोली क्या चीज़ नहीं बोली। क्यों, तारा बेचारी तो बिल्कुल क्लियर हो गई अपना। अब बाकी आए आप लोग भी चपेटे मार, आपकी गलती भी रही कि आप सोशल मीडिया पे वो बात लेके आए। और ज़रूर बोलना दोस्तों कि कभी भी हो कुछ भी बात आप बोलते हो ना कि आप जो है पर्सनल बातें पर्सनल ही रखा करो। हम भी नहीं चाहते हैं, मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मेरे फैमिली की यहाँ पे धज्जियाँ उड़े या मेरी धज्जियाँ उड़े या सामने वाले इंसान की धज्जियाँ उड़े, ठीक है, क्योंकि अब बात पे बात आएगी तो मैं भी पर्सनल चीज़ों पे आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। मुझे अपनी बातें क्लियर करनी थी। आप बोलते हो ना कि गुस्से में, मैंने फिर भी आज अभी भी मुझे बहुत उबाल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने दोस्ती में बहुत बड़ा धोखा खाया। और एक बात दोस्ती से और क्लियर करना चाहती हूँ, आप बार बार बोल रहे थे कि शानू झिंकवाड़ सानू ने जो है दोस्ती तोड़वाई है। भाई साफ सीधी बात है, उसको कोई मतलब नहीं है दोस्ती से, उसने नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, उसके लिए मैं भी नहीं सुनना चाहूँगी। साफ सीधी हमारी होती है, लड़ाई होती है, मतलब हम वो भी कर देते हैं, सुलह भी कर देते हैं, ठीक है, लड़ाई होती है, हम दोनों एक भी हो जाते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर एक भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें खैर चलती हैं दोस्ती में। लेकिन हमारी जो भी उसको मेरे से बात क्लियर करनी थी हमने कर दी है, हम नहीं है, उसने भी आज तक, मैं ये चीज़ें सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने भी देखो अब मैं ये चीज़ें भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर एक एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है तो मैं ये चीज़ें भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैंने सच में दूसरे के कहने पे जो है अपनी दोस्ती ख़राब की है। उस सीरियसली बहुत गिल्ट होता है उस चीज़ का, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप बोल रहे हो ना, मैंने सीरियसली मैंने एक दोस्त के चक्कर में दूसरी दोस्ती अपनी ख़राब की है। बस आज मुझे सीरियसली, आज जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है ना, उसके बाद मुझे सच में ऐसा हुआ कि यार मैं क्यों चुप हूँ। नैना तू क्यों चुप है, मुझे ऐसा हुआ तुझे भी बोलना चाहिए, समझ रहे हो। शानू के लिए मत बोलो, साफ सीधी बात है मेरे उसमें। बाकी आप उसका अपना जो मैटर है वो चीज़ें उसने वो पढ़ी भी नहीं उन चीज़ों में। उसने मुझे ना पहले वाली कंट्रोवर्सी में कुछ बोला, बल्कि मैंने उसके साथ जो है वो किया कि हाँ मैंने कट ऑफ किया। अब मैं सीरियसली बोल रही हूँ दोस्तों, चाहे वो कोई मुझे नहीं रखनी है दोस्तों, मैं वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मेरे को सही बात है। अगर मुझे वो तो होता है कर्मा रिटर्न आता है, मैं खुद बोल रही हूँ मेरा कर्मा भी रिटर्न आया है। मुझे एक ऐसी दोस्त थी कि आज भी वो मेरे साथ खड़ी होती है, और मुझे नहीं पता अब इस ब्लॉग देखने के बाद वो खड़ी होगी नहीं होगी। अब मैं क्योंकि देखो अब मुझे मेरा लास्ट वीडियो है ये, मैंने अपनी तरफ से जो क्लियर करना था, जो मेरे से गलती हुई मैंने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन आप अब सामने वाले के उसमें कॉमेंट में जाओ, और मैं बिल्कुल भी रत्ती भर का भी जो है अभी झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे झूठी बोला ना दोस्तों, मैं नहीं हूँ दोस्ती में धोखेबाज। अब आपको पता चल गया दोस्ती में असली धोखेबाज कौन है, ठीक है। अभी तक, और हमारी मेरी और तारा की ये बात भी, कल जब मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी रिपोर्ट करवाने, तो मैंने उससे बात क्लियर की कि पहले हमारी बात जो है फ़ोन पे शॉर्ट आउट हो जाए। अगर शॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर ठीक है, हो भी गई थी शॉर्ट आउट। लेकिन अगर सामने से जो है आज ब्लॉग नहीं आते, तारा का ब्लॉग नहीं आया तो मेरा भी नहीं आया, वरना मैं भी बना देती। तारा का ब्लॉग भी नहीं आया, मेरा ब्लॉग भी नहीं आया आज, उसका भी अपना अदर नॉर्मल ब्लॉग आया, मेरा भी डेली ब्लॉग आया। लेकिन उसके बाद जो है जब जो अदर ब्लॉगरों का वो आया, तो उसके बाद देखो मैंने भी अपनी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। और मैं लास्ट में दोबारा बोलना चाहूँगी, अब आप पब्लिक के हाथ में है दोस्तों कि आप किसको नेगेटिव कमेंट करते हो, किसको पॉजिटिव कमेंट करते हो। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। जो चीज़ मैंने तारा के पास बोली थी, जी हाँ मैंने वो बोली थी, और उसको जो है थर्ड इंसान के पास बोली, वो तारा ने बोली, उसने भी एक्सेप्ट कर ली होगी। और जो थर्ड इंसान ने सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी छेड़ी है वो भी गलत की है। और दीदी को मैं आज सच में बताऊंगी कि दीदी को इस चीज़ के लिए जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको सच में माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि आपने एक फैमिली की जो है, क्योंकि देखो आपने डायरेक्टली फैमिली, आप बोलते हो कि फैमिली की, लेकिन आपने फिर भी जो है बात फैमिली पे ही आई है। आपने जो व्लॉग बनाया था ना आज से 7 महीने पहले कि मैं मिठाई का डब्बा खुद लेके गई, ये मिठाई का डब्बा, तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी कि इससे जो है आज के डेट में जब भी कहीं शादियां होती हैं तो लोग यही बोलते हैं कि मिठाई का डब्बा। ये चीज़ें आप क्लियर करो, क्योंकि गलती, आप तो बड़े हो यार, आप तो बहुत बड़े हो हम लोगों से, ठीक है। मैं तो फिर भी छोटी हूँ यार, मैं अपनी चीज़ें वो कर रही हूँ, क्योंकि आज तक मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आएँ, या सामने वाला नहीं चाहता था। लेकिन असली गेम जो मास्टर है इस चीज़ का वो है तारा। दूसरे नंबर पे है सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी गेम मास्टर है वो है दीपा नेगी दीदी,
क्लियर बातें कर रही हूँ, क्योंकि हर्ट मुझे भी हुआ है। उसके बाद मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं रखा है, मैंने किसी से बात नहीं की है, बल्कि दीपा नेगी दीदी और मेरी तो रात को मेरी दीपा नेगी दीदी के मेरे हस्बैंड की बात भी हुई थी, कॉल पे हुई थी ना दीदी, सच बताना। आपने बहुत सारी बातें बोलती कि हाँ वहाँ से भी जो है तारा ने तुझे ऐसा बोला, तेरे लिए गौरव के लिए ऐसा बोला, ये बोला। चलो पर्सनल चीज़ें हम यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, वो चीज़ें भी मैंने छोड़ी, इग्नोर किया। आप लोग बोलते थे ना दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, कैसे करती दोस्ती, ये सामने वाला कैसे करता है मुझसे दोस्ती? ठीक है, मैंने अपनी बातें रख दी है। अब देखो मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरा चल रहा है स्ट्रगल टाइम। मेरी फैमिली को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें, और आज मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने दोस्ती में बहुत बड़ा धोखा खाया है, बहुत बड़ा धोखा। आपने मुझे आज तक हेट दे दी, लेकिन अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती हूँ कि सामने वाले को हेट मिले, बिल्कुल भी नहीं। ये कंट्रोवर्सी आती नहीं कि अगर ये इनडायरेक्टली अपने ब्लॉग में जो है ये नहीं बोलती कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात आई, मेरा ये आया, मेरा वो आया, अगर ये इनडायरेक्टली ऐसे नहीं बोलती। इसको वो बातें, तारा को वो बातें मेरे से फ़ोन पे शॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। और दोस्तों मैं आपको रियल बात बता रही हूँ, ये बातें हमारी मैसेज में शॉर्ट आउट हो भी गई थी, उसके बाद इसका ये ब्लॉग आया है। जो ये कंट्रोवर्सी फ्रेंड के लिए, ये फ्रेंडशिप वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो ये तारा ने किया है स्टार्ट, मैंने नहीं किया है, आपको भी पता है। बल्कि हमारी एक दिन पहले ये बातें क्लियर हो गई थी। जो मैंने बोला था मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये बोला है, उसने मेरे से पूछा, ठीक है, तो वो मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उसको नहीं लाना चाहिए था। अगर वो लेके आएगी तो सामने से मैं भी लेके आऊँगी। मेरा है फैमिली चैनल, मैं नहीं चाहती हूँ कंट्रोवर्सी। मेरा लास्ट था, मैंने जो क्लियर करना था मैंने वो कर दिया है। बाकी जो मेरी फैमिली के लिए धज्जियाँ उड़ी हैं, कर्मा रिटर्न आता है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये बवाल किया है। बाकी जिसने फ्रेंडशिप में धोखा दिया है, आपको पता है असली गुनहगार कौन है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा रायता किसने फैलाया है। अगर ये रायता वो नहीं फैलाती तो आज ये चीज़ें नहीं होती, आज ये कंट्रोवर्सी आपको देखने को नहीं मिलती। बस दोस्तों आप लोग मुझे बोलते हो ना, और प्लीज़ शानू के लिए, वो मेरे साथ जो है पहले भी खड़ी रही थी, अभी भी वो खड़ी रहेगी, नहीं रहेगी मुझे नहीं पता, ठीक है। वैसे उसको तो कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी वो पड़ेगी नहीं, मुझे वो पहले कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ी थी, अभी भी नहीं पड़ेगी। और मैं अब ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ मैं बेस्ट फ्रेंड बनाऊँगी, देखो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आने वाले टाइम पर मुझे नहीं पता, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं मैंने वो उससे जो है माफ़ी मांग दी है। जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, उस चीज़ के लिए मैंने शानू को जो है सॉरी बोल दिया गया है, मतलब मेरे द्वारा। बस बात क्लियर हो गई, क्योंकि हम बहुत अच्छे थे। वो कम से कम यार, मतलब उसने, मैं सीरियसली बता रही हूँ, उसने अब जो ये कंट्रोवर्सी है, जब बातें उसके कान में आई होंगी तब जाके उसने ये बातें लाई है मेरी, वरना हमारे बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं उसके लिए कुछ बोलूँगी या वो मेरे लिए कुछ बोलेगी, ठीक है। कट ऑफ मैंने ही किया था कुछ अनसुनी बातों को, मतलब जो मेरे कानों में आज तक आई थी। देखो पर्सनल बातों पे मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, जो बातें, तो इस वजह से मैंने उससे कट ऑफ किया था। मैं अपनी दोस्ती, क्योंकि आप बोलोगे ना कि आपने इसको भी धोखा दिया था, आपने, हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम बेस्ट फ्रेंड नहीं, या हम बातें नहीं, हम बातें, भाई मुझे जहाँ पे लगेगा उसको मेरी ज़रूरत है, मैं खड़ी रहूँगी, उसको जहाँ पे लगेगा मुझे पता है वो भी खड़ी रहेगी, और आज भी वो मेरे साथ खड़ी रहती। इसलिए मैंने जो है, जो मेरी गलतियाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही मेरी फैमिली की धज्जियाँ उड़ा दी है ब्लॉग में, ठीक है। मेरी फैमिली पे अगर दोबारा कोई बात आई, दोबारा मुझे ऐसा कुछ लगेगा, मैं सीधे अब जो है रिपोर्ट करवाऊँगी। बस मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी थी आपसे। अब आप चाहते हो कि हाँ यार, क्योंकि देखो दोस्तों मेरे को सच में बहुत बड़ा धोखा मिला है, बहुत बड़ा धोखा मिला है दोस्ती में, ठीक है। जो मेरे साथ एंड तक साथ रही, असली कंट्रोवर्सी गेम मास्टर वही निकली। बस ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी, इसके बाद मेरा कोई ब्लॉग नहीं आने वाला है। अब कितने रिएक्शन चैनल वाले ब्लॉग लाते हैं, कौन ब्लॉग लेके आते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अपनी जो है पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। मेरे घर वाले कॉल कर रहे हैं कि बेटा वीडियो डिलीट कर दे या बात सॉर्ट आउट कर दो फ़ोन पे। अब पापा जी, उनको क्या पता घर वालों को कि भाई मैं चाहती हूँ कि फ़ोन पे बातें शो, कौन चाहता है कि यार सोशल मीडिया पे सामने वाले का भी बवाल हो, या मैं कुछ बोल दूँ अपने मुँह से, अपशब्द बोल दूँ जो उन्होंने बोले हैं, या उन्होंने जो मैंने उनके लिए बोले हैं वो बोल दें, कोई नहीं चाहता है। बस मुझे ये बात क्लियर करनी थी। आपने आज तक मुझे, जो भी हेटर्स हैं, मुझे पता आप लोग आओगे मुझे यहाँ पे नॉर्मल कमेंट करने, लेकिन अब मुझे नहीं पड़ने वाला फ़र्क, क्योंकि आपने भी मेरा साथ वहाँ पे नहीं दिया है बिल्कुल भी। पता दोस्तों आपको मेरी दी की बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, बहुत फैमिली चैनल देखने को मिलेंगे। बड़ा क्यूट मूट है मेरा बुलबुल, अच्छा बच्चा है मेरा, सीरियसली बोल रही हूँ दोस्तों। इसको बहुत ज़्यादा हेट मिला है, प्लीज़ आप समझ जाओ गलती किसकी है किसकी नहीं है।
हो गया। अरे मेरा गोलू गोलू है, ये कभी रोएगा नहीं, इसको हम रोने भी नहीं देंगे। हमारा क्यूटू ब्यूटू है, इसी की वजह से तो हम खुश मैं होते हैं। seriously आज सच में एक चीज़ और बोलूँगी वीडियो एंड करने से पहले कि आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं मार्केट में, मैं उनके साथ साथ मेरा एक ही बिहेवियर है सबके लिए, एक ही बिहेवियर है। हाँ, ये बड़ी ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड है, सच्ची बता रही हूँ। बस ये मेरी मुझे जो पता गलती है। थी वो चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर ली हैं कि हाँ मेरी गलती जो थी, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी के फैमिली की धज्जियाँ आज मेरे आंसू आ रहे हैं तो करवाने नहीं को करना है बेटा। अब हो मैं नहीं गया। चाहती किसी के साथ बुरा हो यार। नहीं होगा, आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, आपने नहीं किया तो नहीं होगा पक्का। देख ठीक है? 2 दिन 2 ब्लॉग आए, उसमें मैंने जो है गुस्से में बात की, तो आपने उस गुस्से से, क्योंकि मेरा गुस्सा होना भी जायज़ था दोस्तों, मुझे क्योंकि पता आपको है। पता है मुझे धोखा मिला है उस चीज़ में, हो गया ना, अब नहीं है ना। अब दोस्तों को, अब ऑडियंस को पता है, ठीक है, सबको पता है कि हाँ क्योंकि आप आप कैसे चाहते हो, ही थे कैसे कि नहीं हो, मैं क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे फैमिली उनको हर्ट होता है मैं जब रोती हूँ मुझे यार। पता है, और हम अब मैं देख रहे हैं। सीरियसली बता रही हूँ, मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद अब कोई वीडियो नहीं आने वाला है। मैंने अपनी बातें क्लियर करनी थी, बाकी ऊपर भगवान है, हो गया। ठीक है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दी का व्लॉग अब एंड मैं करती हूँ। अब आएगा आपके पास नया इंटरेस्टिंग व्लॉग, अच्छे से देखना, पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना प्लीज़। टाटा टाटा कर लो।